आया सोफिया को इस्तांबुल की तारीख का सबसे पुराना गवाह कहा जाता है। इस्तांबुल में आबनाए बासफोरस के किनारे खड़ी ये इमारत अपने अंदर 1500 साल पुरानी तारीख समोए हुए है। मसीहियत और इस्लाम के लिए ये तारीखी इमारत एक खसूसी हैसियत रखती है। पहले कलीसा, फिर मस्जिद और वक्त बदलने के साथ म्यूजियम और एक मरतबा फिर मस्जिद। आया सोफिया को मस्जिद का दर्जा देने का फैसला दरअसल तुर्की की हाकमियत का दिफा करता है। एक नए ज़ाब्ते के तहत इस मस्जिद को नमाज के लिए दोबारा खोलना दरअसल इस अमर का गमाज है कि तुर्की अपनी खुद मुख्तारी के हक का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्क सदर के इस फैसले ने बिलखसूस क़दामत पसंद हलकों में खुशी की एक नई लहर पैदा कर दी है। हम बहुत खुश हैं। अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करे जिसने ये कदम उठाया है। इसे पहले ही खोल दिया जाना चाहिए था। हम इसके मुंतजिर थे। अल्लाह का शुक्र है। आलम इस्लाम को मुबारकबाद हो। मैं खुशी से मसहूर हूँ। ये एक नाकाबिले फरामोश पेशरफ्त है। ये एक ख्वाब था जो हम बचपन से देख रहे थे। ये नाइंसाफी थी जिसे हमारे आइन ने दुरुस्त कर दिया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आया सोफिया को एक मरतबा फिर इसका मकसद मिल गया है। इस वक्त हम पुरजोश हैं। हमें फख्र है। ताहम ऑर्थोडॉक्स मसीहियों के लिए ये खुशी की बात नहीं। उनके मुताबिक इस फैसले से हजारों साल की तारीख की नफी हुई है। एक बाज़ंतीनी शहंशाह ने 6ठी सदी ईस्वी में इस मुहय्यरुल अक्ल इमारत की तामीर का हुक्म दिया था। 9 सदियों से ज़ायद तक इस इमारत को मसीहियत की सबसे नुमाया इबादत गाह का दर्जा हासिल रहा। 1453 में तुर्क सुल्तान मोहम्मद दोयम ने कुस्तुनतुनिया फतह किया तो आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तब से इस पुरशिको इमारत को सल्तनत उस्मानिया की ताकत और जाहो जलाल का मरकज समझा जाने लगा। 20वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे पर जदीद तुर्क रियासत में इसे इजायब घर बना दिया गया। यहाँ एक तरफ सदियों पुराने बाज़ंतीनी दौर की निशानियां जा बजा बिखरी नजर आती हैं तो दूसरी तरफ उस्मानी दौर में बने मेंबर और महराब अब भी ईस्तादा हैं। म्यूजियम बनाए जाने के बाद इस इमारत को इस्लाम और मसीहियत के माबैन हम आहंगी की एक मिसाल करार दिए जाने लगा। इस दौरान कई बड़ी शख्सियात ने इस म्यूजियम का दौरा भी किया। रजब तैयब एर्दोआन के इक़्तिदार में आने के बाद इस म्यूजियम को मस्जिद बनाने का मुतालबा जोर पकड़ता चला गया। तुर्क सदर खुद भी इस बात के हामी थे कि इस म्यूजियम को मस्जिद बना दिया जाए। दीगर मसाजिद की तरह इस मस्जिद के दरवाजे भी सभी अफराद के लिए खुले रहेंगे। तमाम मकामी अफराद, गैर मुल्कियों और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए भी। इंसानियत की इस मुश्तरका तारीखी इमारत में सबको पुरखलूस अंदाज में खुशामदीद कहा जाता रहेगा। तहम बैनुल अक़वामी कम्युनिटी बिलखसूस यूनेस्को, यूनान और रूस ने इस पेशरफ्त को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि इस्लाम और मसीहियत के माबैन हम आहंगी की इस मिसाल को म्यूजियम ही रहना चाहिए। इस मस्जिद को 24 जुलाई से इबादत के लिए बाकायदा तौर पर खोल दिया जाएगा। ताहम तुर्क मुसलमान इस म्यूजियम को मस्जिद का दर्जा दिए जाने के फौरी बाद ही इसके बाहर नमाज की अदायगी के लिए जमा होना शुरू हो चुके हैं।